स्टूडेंट्स हम आज बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 1 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का 2024 एग्जाम के लिए आपका ये सैम्पल पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट इसके कौन कौन से क्वेश्चन है और ये कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। ठीक है, एमसीक्यू रहेंगे आपके 16 मार्क्स के, जो 2 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 8 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद में आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा ये 4 मार्क्स का रहेगा, जिसमें केवल आपको 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, जिसके आंसर्स आप देख सकते हैं सामने मैंने सॉल्व कर रखे हैं। 4 क्वेश्चंस के बाद में जैसे ही 4 क्वेश्चंस खत्म होंगे तो आपका सेक्शन बी शुरू होगा। और ये सेक्शन बी जो है इसमें से आपको केवल 8 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, आपको मोर देन आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ पर जो है आपको 16 मार्क्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा इस तरह से, ये सारे सॉल्व्ड हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं, एक एक चीज़ को जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि टेंशन लेने की कि कौन समझाएगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन है, जिस तरह से ये 8th क्वेश्चन है। तो अगेन मैं बता दूं, इस तरह से सारे क्वेश्चंस जो है मैंने सॉल्व कर रखे हैं और कंप्लीट सॉल्यूशंस जो हैं आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चंस के पूरे डिटेल सॉल्यूशन रहेंगे और आपके पांच पांच सैम्पल पेपर्स जो है सभी सब्जेक्ट्स के हम दे रहे हैं। सैम्पल पेपर्स का कोई भी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको, उसका माध्यम ये है, इसको आप देख सकते हैं कि आप जो है इन मीडियम के द्वारा जो है सैम्पल पेपर्स, किसी भी सब्जेक्ट जो आप वीडियोस देख रहे हैं सभी के पांच पांच सैम्पल पेपर्स हैं और पांचों सैम्पल पेपर्स ऐसे हैं जो आपको विश्वास दिलाएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम जो है टॉप कर सकते हो, अगर आप इनको पढ़ते हो, स्टडी करते हो, बेहतरीन तरीके से अपने आप को तैयार करते हो तो। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते ही हैं, वो भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तो उसको भी आप देख लेना। लेकिन ये 5 सैम्पल पेपर्स जरूर पढ़ लेना, हर सब्जेक्ट के मैं जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आपका जो है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं 5-5 सैम्पल पेपर्स के, बचे हुए सब्जेक्ट्स जो आपके आ रहे हैं और विद इन दिस वीक जो है हम इसको कंप्लीट करके आपको बिल्कुल तैयार कर देंगे कि आप जो है एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और सॉल्यूशन को देखते हैं इसमें क्या रहेगा आपका सॉल्यूशन। क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, अगर मैं इसको डिटेल में समझाऊं तो कम से कम 4 घंटे की क्लास हो जाएगी। ये इतना समय ना आपके पास है और ना आप देना चाहेंगे, तो हम सीधे सीधे आंसर्स के ऊपर ध्यान देंगे कि आंसर्स क्या क्या होगा इन सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के। ठीक है, तो 24 का हम सैम्पल पेपर नंबर 1 चेक कर रहे हैं यहाँ पर, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स का। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में, जो कि आपके 8 एमसीक्यू रहेंगे, तो सबसे पहले एमसीक्यू का जो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, निगेशन ऑफ पी आपको टेंस टू करना है, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डिटेल जो है यहाँ पे एमसीक्यू के फटाफट टिक करवा देता हूँ, बाकी मैंने डिटेल दे रखा है, तो आपको केवल आंसर्स में बता देता हूँ, इसके बाद में आपको क्वेश्चंस के आंसर्स दिखा देता हूँ। जो आप वीडियो से अगर नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो से भी नोट कर सकते हैं। सारे सॉल्यूशंस जो हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। सेकंड जो क्वेश्चन इसमें अल्फा बीटा है, आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, बीटा इज 45, देन गामा आपसे पूछ लिया है, अल्फा बीटा गामा है, तो यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। जनरली जो है आप आसानी से बता सकते हैं इसको, आप इसमें प्रॉपर्टी कर लेंगे यूज, कौन सा, डायरेक्शन एंगल का। आपको पता ही है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू जो है 1 के बराबर होती है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि कोस स्क्वायर जो अल्फा है प्लस आपका कोस स्क्वायर बीटा है, अगेन जो आपका कोस स्क्वायर गामा है, ये सबका सबमिशन 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू दे रखी है 60 और बीटा की दे रखी है आपको 45, गामा की निकालनी है, गामा को छोड़ दीजिए। कोस स्क्वायर अल्फा यानी कि 60 रखेंगे, तो यहाँ पे 60 रखोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। और इसकी आप रखोगे 45, क्योंकि बीटा 45 दे रखी है, तो बीटा 45 रखोगे तो ये आ जाएगी 1/2। और इसको 1 आपका कितना है गया 1/4, ये आ जाएगा, ये आपका 1/4 आ जाएगा और ये आपका 1/2 आ जाएगा और ये 1 के बराबर है। आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये 1/4 है, प्लस में 1/2 है, प्लस कोस स्क्वायर अल्फा गामा इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से आप सबको इधर कर लोगे तो कितना आ जाएगा 1 - 3/4 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 1 - 3/4। अब 1 - 3/4 कितना आ जाता है आपका, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 - 3/4 इक्वल्स टू 1/4। और 1/4 किसकी वैल्यू है, ये कोस स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे तो किसका मान आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ये गामा की वैल्यू।
+-1/2। कोस गामा की वैल्यू जो है ये आ जाएगी आपके +-1/2, क्योंकि हम इसका अंडर रूट कर लेंगे। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये वैल्यू आएगी आपके कोस स्क्वायर गामा की। कोस स्क्वायर गामा 1-3/4 इक्वल्स टू 1/4, और कोस गामा की प्लस माइनस में क्यों अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट है जो प्लस माइनस में आता है तो 1/2 +-1/2। कोस की वैल्यू कितनी होती है 1/2 पे, 60 या फिर 120। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 60 और 120, यानी कि डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरह से ये आप आसानी से कर सकते हैं, एमसीक्यूज हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन 3x+1 इक्वल्स टू 6y-2 इक्वल्स टू 1-ZR। इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं, इसमें 1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारी कुछ इक्वेशन कैसी बन जाएगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, यहाँ पे स्पेस नहीं है, अदरवाइज में देखो यहाँ पे आपका इसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी ये 3, और 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 1/3। ठीक है, फर्स्ट वाली। दूसरी इक्वेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने 6 कॉमन ले लिया, तो अगर 6 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचता है, y-2/3 बचता है, y माइनस कितना है यहाँ पर, माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 2 कैसे आ जाएगा, 1/3 कर दूँ तो यहाँ पे 1/3। और इसका थर्ड इक्वेशन क्या है, 1-z। इसमें तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते हैं। अब इन सभी इक्वेशंस को मैं क्या करूँ, पूरा का पूरा मैक्सिमम वैल्यू 6 है तो 6 से डिवाइड कर देता हूँ, तो इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 6 से डिवाइड कर दीजिए, और इसको भी 6 से डिवाइड कर दीजिए। अब जब इसको डिवाइड कर देंगे आप 6 से, तो ये 3 1 जा 3 3 6, ये कट जाएगा आपका, ये 3 से ये कट जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो गया, ये 6 से 6 कट गया तो 1 टाइम्स हो गया, यहाँ पे ये कटेगा नहीं। तो आपके पास जो आ रहे हैं वैल्यूज़ कितनी आ रही है नीचे, 2 1, और यहाँ पर देख रहे हो 6। ठीक है, वो भी आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा 6, तो क्योंकि ये आपका माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 1 - 6 जो है आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, 2 1 - 6 बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे गिवन है। इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from the origin of the plane is 4 - 2 5, then the equation of the plane is, इसके डायरेक्शन रेशियोज तो इसके अपोजिट हो जाएंगे, तो डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, ये 4 है, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, अगेन जो है आपका दूसरा डायरेक्शन रेशियो -2 है, तो ये +2, और जो है आपका नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियो जो है वो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप देखोगे तो ये -4 +2, और ये आपका -5, नहीं प्लस का 5 रहेगा ना, क्योंकि आपका प्लस करना है, तो ये आपका 0 - 4, और ये 0 + 2 माइनस का ही आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तो ये तो आपके डायरेक्शन रेशोज आ गए हमारे, -4 2 एंड 5 आपको निकालना आता ही होगा। अब जो पासिंग पॉइंट्स है वो क्या दे रखे हैं, पासिंग पॉइंट है 4 -2 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर x-x1, ठीक है, a × x-x1 b प्लस b × y-y1 प्लस c × z-z1, ये कर देंगे इक्वेशन में पुट। जब आप इसकी वैल्यू को निकालोगे तो हमारी जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या, कौन सी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन इसकी टोटल मिला करके 4x - 2y प्लस 5z = 45। ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, वो फॉर्मूला मैंने बताया आपको वही लगाना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका लग जाएगा, मैं फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा a x-x1 प्लस b y-y1 प्लस c z-z1 इक्वल्स टू 0। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू तो आपको पता ही है, और यहाँ पे x-4 आ जाएगा, यहाँ पे x-4 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो x-4 आ जाएगा, ये x की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं ना, तो ये -4 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और फिर आपके पास में माइनस का +5 आ जाएगा। इसको पुट करोगे वैल्यू तो आ जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन जो पूछा गया है, इफ y इक्वल्स टू सेक टेन इज इनवर्स x देन dy/dx एट x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1/√2। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू जो निकालोगे आप, उसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसकी वैल्यू निकल जाएगी 2 tan इनवर्स √x+c। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy/dx इक्वल्स टू e⁻x इज, इसका जनरल सॉल्यूशन कितना निकलेगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकलेगा हमारे पास y इक्वल्स टू -e⁻x+c, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, -e⁻x+c। और आठवां जो अंतिम एमसीक्यू है, इसमें आपसे क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें n का आपको वैल्यू पूछा गया है, x की वैल्यू और p की वैल्यू आपको दे रखी है। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल जाएगी इसकी 8th क्वेश्चन में आपके, ये आ जाएगी 10 की वैल्यू, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो ये आपके एमसीक्यूज थे जो आपके 2 मार्क्स के हैं, जिनका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। आप इसको एक बार ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगेन जो आपके बड़े क्वेश्चंस हैं, अब यहाँ पे 4 नंबर के 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन जो सेकंड क्वेश्चन है, ये रहा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें एवल्यूट करना है आपको वैल्यू। नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ ऑप्शन जो है, इसमें ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया। सेक्शन बी जो है, इसमें 8 क्वेश्चंस आपको ओनली अटेम्प्ट करने हैं, 16 मार्क्स देगा, यानी कि 8 आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो 2 मार्क्स के हिसाब से आपके 16 क्वेश्चंस होंगे। आपको 3 क्वेश्चंस इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यहाँ पर आप 3 में से कोई भी चूज़ कर लेना, जो आपको नहीं समझ में आता उसको छोड़ देना, बाकी आपको 8 करने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको 3 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। और जो है फिर उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, और सिक्स का आंसर यहाँ पर है आपका। नेक्स्ट जो सेवन्थ क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है, इसका आंसर ये रहा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो छोटे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे थोड़े से लेंथी होंगे, तो ये ध्यान रखना कि कौन सा क्वेश्चन छोटा पड़ेगा आपके लिए, कौन सा क्वेश्चन बड़ा पड़ेगा, बस आप उसको आसानी से कर पाओगे। एट्थ क्वेश्चन जो है इस तरह का है, इसमें इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन जो है, इसका आप आंसर यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगेन जो टेंथ क्वेश्चन है, ये रहा आपका, और इसका आंसर यहाँ पर है। आपके लिए हर सब्जेक्ट के जो 5 सैम्पल पेपर्स हमने अवेलेबल करा दिए विद सॉल्यूशंस हैं ये। आप इनको अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आसानी से आप जो अपने अपने एग्ज़ाम को जो है बहुत क्लियर कर पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, समय आपके पास बहुत ही कम है, जितना जल्दी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना बेहतरीन रहेगा आपके पास में। तो इस 11वें क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। सारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है। और फिर भी आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, तो आप जो है इस वीडियो के एंड तक जाएंगे, तब तक वीडियो खत्म ना हो तब तक आप रुके रहिए। स्क्रीन पे ही प्लेलिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, उसको टच कर देना, प्लेलिस्ट खुल जाएगी। ट्वेल्थ नंबर जो है आपका, इसका आंसर यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर आप देख लीजिए, ये हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे है आपका। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस बहुत मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जब अटेम्प्ट करोगे तो आप 8 × 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको पड़ेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 24 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका सॉल्यूशन है ये। अगेन जो 16 नंबर क्वेश्चन है, ये है, और इसका आंसर यहाँ पर है। इसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर है आपका। अभी 18 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर ये रहा।
हर क्वेश्चन के नीचे सभी के आंसर्स लिखे गए हैं, तो आप इसको देख सकते हो आराम से। सारे सॉल्यूशंस मैंने कराए हुए हैं, डिटेल्ड में सॉल्यूशन है, आप आसानी से जो है इन सॉल्यूशंस को प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका ये का आंसर। नेक्स्ट जो है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, और फिर आंसर है आपका ये। 21 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर यहाँ पर आपका। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, आंसर है ये। 23rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर है ये ग्राफ बन जाएगा इसका, रिक्वायर्ड एरिया जो निकालना है वो ग्राफ वाला, ठीक है। और इसके बाद आ जाइए आपका 24 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन अगेन जो है इसका आंसर। 34 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर, सभी में ऑप्शंस मिलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके। 26 नंबर जो क्वेश्चन है ये है। सेक्शन डी जो है आपका अंतिम सेक्शन आता है, जिसमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे आपको, ठीक है, ध्यान रखना है, एनी 5 करने हैं आपको अटेम्प्ट। 5 का मतलब हो गया कि 5 into 4, ठीक है, 4 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है, तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये रहा आपका, जैसे फर्स्ट एमसीक्यू हमने देखा था उस टाइप में ही है ये। और इसके बाद जो है 28 नंबर ही बता देता हूँ मैं आपको। ये सर्किट बन जाएगी आपकी। 28 नंबर है, इसका आंसर ये है मैट्रिक्स वाला। ये है 29 नंबर क्वेश्चन विद आंसर, केस 1 केस 2, ठीक है। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन आपका, और ये आंसर। ग्राफ इस तरह का बनेगा इसका। विजिबल रीजन भी बताना पड़ेगा आपको। 31 में जो है dy/dx फाइंड आउट करना है, इफ़ y की वैल्यू दे रखी है तो इस तरह से आपका ये 31 भी कंप्लीट होता है। 32 देख लेते हैं। 34 टोटल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपके पेपर में। 32 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। वीडियो एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी, इतना समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है अभी, आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं, आपको डायरेक्ट जो है आंसर्स डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मैं हर सब्जेक्ट के दे रहा हूँ। जहाँ 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 पर जरूरत पड़ती है एक्सप्लेन करने की, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, उसकी आवश्यकता नहीं है आपको टेंशन लेने की। मुझे लगता है कि हाँ बच्चों को यहाँ पे समस्या होगी तो उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये क्वेश्चन हो गया आपका 33 नंबर। देखिए आपका एवल्यूट करना है यहाँ पर आपको, इंटीग्रेशन 0 to 1 आपको जो है लिमिट दे रखी है, टेन यूनिवर्स की वैल्यू दे रखी है डीएक्स के टर्म्स में, तो यहाँ पे आपको जो इसको सॉल्व कर देना है, ये आंसर हो जाएगा इसका इस तरह से। और अब जो है आपका लास्ट जो क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए निर्देश भी देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी आपके सामने आ जाएगी। ये सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है।
ये हो गया इसका बचा हुआ पार्ट और इसका बचा हुआ पार्ट ये। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये गाइडलाइंस है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपको इन तरह के क्वेश्चंस को तैयार करना होगा। ये पहला सैम्पल पेपर है आपका। इसके अलावा 4 सैम्पल पेपर्स और हैं। हर सब्जेक्ट के 5 सैम्पल पेपर्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। चेक करिए और वीडियो पे बने रहिए और ये जो प्ले लिस्ट आ रही है इसको ज़रूर चेक करिए। इसमें सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।